बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन टियर 8 का पिल रिफाइन करता है। शोयन की काबिलियत को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और शोयन के स्काई डिमन पपेट भी, जो कि पिछले फाइट्स की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था, वो भी टोटली रिकवर हो जाता है। जिसके बाद जैसा कि पार्टी में शोयन ने कहा था, वो लियू चांग और गुजेन को सजा देता है, सभी के सामने उन्हें एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद अब ये पिल होल कभी भी यान अलायंस से अपने आप को बड़ा समझने की हिम्मत नहीं करेगा। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोग देखते हैं शोयन, लिटिल फेयर डॉक्टर और काइलिन को लेकर फॉलन स्टार पवेलियन आ गया है। बीच की स्टोरी इन लोगों ने स्किप कर दिया, पर उसको मैंने नोवेल वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आप चाहे तो देख सकते हो। शोयन काइलिन और शाओ शाओ को मास्टर यालो से मिलाने लाया था। एज पिछले एपिसोड में शोयन की शादी भी हुई है। शोयन बड़े प्यार से अपने टीचर को बताता है, टीचर मैं आ गया। इस बार मैंने यान अलायंस में सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं, जिसकी वजह से अब वहाँ पर बहुत समय तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पर शोयन इस बात से उस वार्म होल के बारे में भी बता रहा है, जिसका काम यान अलायंस में एस्टेब्लिश करने का कंप्लीट हो गया है। पर इस बीच हम लोग हमारी शाओ शाओ को देखते हैं, जो कि इधर उधर नाच रही थी। हाँ, ये बहुत ही ज्यादा नटखट है। तो यालो की भी नजर इसके ऊपर जाती है। देखकर कहते हैं, तो ये कौन है? शाओ शाओ, जो कि काफी ज्यादा नटखट है, अपने फादर के पीछे छुपकर फिर यालो को जीव दिखाने लगती है। शोयन शाओ शाओ को सहलाते हुए कहता है, टीचर ये शाओ शाओ है। जिसके बाद शाओ शाओ से कहता है, शाओ शाओ जाओ तुम्हारे ग्रैंड टीचर को ग्रीट करो। और हम लोग प्यारी शाओ शाओ को देखते हैं, जो कि बड़ी ही क्यूटली आगे बढ़ती है और फिर यालो के सामने घुटनों में बैठकर फिर झुककर उन्हें बड़े अच्छे से ग्रीट करती हैं। यालो जैसे ही शाओ शाओ को देखते हैं, उसको देखकर यालो को शोयन की याद आती है, जब पहली बार शोयन ने यालो को देखा था और उन्हें ग्रीट करा था। यालो अपने मन में सोच रहे हैं, समय कितनी जल्दी इतना आगे बढ़ गया। तभी कहीं से शाओ शाओ के पास एक सुंदर सी बटरफ्लाई उड़ते हुए आती है। उसका बस आना था और शाओ शाओ उसके ऊपर लग जाती है, उसे छूने की कोशिश करती है तो बटरफ्लाई उसके हाथों पे ही आके बैठ जाती है। यालो शाओ शाओ को देखते हैं, देखते ही समझ जाते हैं और फिर शोयन से कहते हैं, लिटिल गर्ल के शरीर में वुड कट वेस है, कितनी अच्छी बात है। इसके अंदर भी एक अच्छी अल्केमिस्ट बनने की क्वालिटीज हैं। जिसके बाद बड़े प्यार से शाओ शाओ के सामने यालो झुक जाते हैं और फिर कहते हैं, शाओ शाओ मेरे पास आओ, मुझे दिखाओ तो तुम्हारे अंदर क्या क्या पोटेंशियल है। पहले तो शाओ शाओ कंफ्यूज हो जाती है, पर पता नहीं कैसे उसे समझ में आता है और जैसे ही वो फिर अपना हाथ बढ़ाती है, उसके हाथों में हम लोग फायर को देखते हैं। यालो तो ये नजारा देखकर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, कहने लगते हैं कमाल की बात है, शाओ शाओ के अंदर दो एट्रीब्यूट्स हैं, फायर और वुड। लेकिन हाँ, थोड़ी ही देर बाद क्योंकि शाओ शाओ बच्ची है, फायर बढ़ जाता है, वो फायर को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। इस इंसिडेंट से शाओ शाओ के चेहरे पर तो काला धुआं लगा ही था, पर हम देखते हैं कि यालो जो कि शाओ शाओ के पास ही थे, उनका चेहरा भी इस धुएं से काला हो गया था। शाओ शाओ ये देखकर बड़ी खुश होती है। यालो भी, जो कि थोड़ा सा एम्बेरस थे पर खुश थे, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर इनकी इस हालत को देखकर पीछे से फेंग जुनजी हंसने लगते हैं। अब इतनी देर में हमारी शाओ शाओ, जो कि काफी ज्यादा फ्रेंडली है, वो यालो से फ्रेंडली हो जाती है। यालो के गोद में आना चाहती है तो यालो उसे उठा लेते हैं। यालो खुद भी शाओ शाओ को देखकर बहुत ज्यादा खुश है, कहने लगते हैं, मैं शाओ शाओ को सिखाऊंगा कि उसकी पावर्स को उसे कैसे मास्टर करना है। जिसके बाद हमारी जो लिटिल गर्ल है, वो पूरे दौकी कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल बन जाएगी। शाओ शाओ भी ये बात सुनकर खुश होती है। यालो जिसके बाद शाओ शाओ को गोद में उठाते हुए, जिनका मुंह काला हुआ है, शोयन से कहते हैं, ठीक है, फिर आज से मैं खुद शाओ शाओ का ध्यान रखूंगा। ध्यान रखने से मतलब उनको टीच करेंगे। अब सभी को पता है कि यालो एक बहुत ही बढ़िया अल्केमिस्ट है, उनके क्वालिटीज और स्किल्स पर कोई शक नहीं कर सकता है। इसी वजह से शाओ शाओ के लिए उनसे बेस्ट टीचर कोई हो ही नहीं सकता था। ये बात जानकर फिर शोयन और काइलिन दोनों ही यालो को हाथ जोड़कर थैंक यू कहते हैं। लेकिन फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है। शोयन, जो कि टावर में आसमान की ओर देख रहा था, एक बहुत ही ज्यादा गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी मास्टर यालो शोयन के पास आ जाते हैं, कहते हैं, तो इस बार हॉल ऑफ सोल 2 तियानजोन फ्लेम अलायंस में भेजा था। इस बात से ये तो क्लियर हो जाता है कि हॉल ऑफ सोल यान अलायंस को लेकर काफी ज्यादा डिटरमाइंड है, वो सच में यान अलायंस के ऊपर कब्जा करना चाहता है। शोयन कहता है, हाँ, इस बार तो वो लोग हमारे हाथों से हार कर गए, पर हमारे यान अलायंस को भी हॉल ऑफ सोल को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इतने में वो लोग नहीं रुकेंगे, वो लोग और हमला करने की कोशिश करेंगे और तब तक के लिए हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। यालो कहते हैं, शोयन तुम ज्यादा चिंता मत करो। जिसके बाद एक क्रिस्टल बाहर निकालते हैं और उस क्रिस्टल से एक लाइट बाहर निकलता है, जो कि आसमान में एक मैप बना देता है। यालो
याला बताते हैं, जब तुम बाहर थे तो मैंने उस समय में इस मैप को गैदर करने में लगाया। शोयन, ध्यान से इन्हें देखो, इसमें जो सिटीज दिख रहे हैं वो सेंट्रल प्लेन के वो सिटीज हैं जो कि पास्ट में एग्जिस्ट करते थे। ये वो सिटीज हैं जिसको हॉल ऑफ सोल कंट्रोल भी कर रहा है। और वहीं रिसेंट की इनकी एक्टिविटीज के बारे में बात करें तो ये सेंट्रल प्लेन में भी बहुत सारे जगहों पर वार करा रहा है। शोयन हैरान होकर पूछता है, आखिर हॉल ऑफ सोल चाहता क्या है? याला बताते हैं, हॉल ऑफ सोल हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल रहा है, पर इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये जो भी कर रहे हैं इनमें जरूर ही उनका कोई बहुत ही बड़ा कॉन्स्पिरेसी छुपा हुआ है। वो कुछ तो बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। जिसके बाद फिर कहते हैं, शोयन, जो स्पेशल ट्रेड फेयर है वो अभी से लगभग 15 दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। हमें उस ट्रेड फेयर को अटेंड करना है क्योंकि उस जगह पर हम लोगों को प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप का लास्ट फ्रेगमेंट मिलेगा। हॉल ऑफ सोल भी उस मैप फ्रेगमेंट के पीछे है, पर कुछ भी हो जाए हम लोगों को हॉल ऑफ सोल से पहले एक्ट करना होगा, उस मैप फ्रेगमेंट को हासिल करना होगा। चेन भी कहता है, हाँ, हम उस मैप फ्रेगमेंट को जरूर हासिल करेंगे। हमारे पास उस मैप फ्रेगमेंट का 4 में से 3 पीस है। चौथे मैप फ्रेगमेंट को ओपन करने के साथ ही हमें वो कंप्लीट मैप मिल जाएगा, जिसके बाद हम लोग वो लेजेंडरी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल कर पाएंगे। तब याला कहते हैं, ठीक है, आज से 3 दिनों के बाद हम लोग स्पेशल ट्रेड फेयर के लिए निकलेंगे। और दोस्तों फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। जो अगला सीन हमें दिखाया जाता है उसमें हम देखते हैं हमारी क्वीन मेडुसा बड़े प्यार से हमारी शो को सुला रही थी। तभी शोयन भी वहाँ पर आ जाता है, कहता है, क्या शो सो गई? लेकिन जैसा कि हर घर में होता है, मेडुसा शोयन को चुप करा देती है क्योंकि हमारी शो गहरी नींद में थी, कहीं उसका नींद न टूट जाए। पर शोयन शो के पास आ जाता है, उसके क्यूट फेस को देखकर बहुत इमोशनल हो रहा होता है, उसको छूता है। पर हाँ, क्योंकि शोयन उसे छू रहा था, शो को लगता है कि मच्छर काट रहा है, इसलिए वो उस जगह पर खुजलाने लगती है। शोयन शो को शांत छोड़ देता है। जिसके बाद फिर काइलिन से कहता है, फॉलिन स्टार पवेलियन ही शो के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। भले इस जगह पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और फ्यूचर में डिफिकल्टीज आ सकते हैं, पर यहाँ पर तुम लोग सबसे ज्यादा सेफ रहोगी। मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। पहले तो काइलिन ये बात सुनकर थोड़ा सा शांत थी, लेकिन क्योंकि काइलिन तो काइलिन है, कहने लगती है, मुझे तुम क्यों प्रोटेक्ट करोगे? ऐसे दोस्तों हम सभी लोगों को पता है कि हमेशा से मेडुसा शोयन से ज्यादा ताकतवर हुआ करती थी, इतना ज्यादा ताकतवर कि अगर मास्टर याला ना होते तो वो शोयन को कब का टपका दी होती। पर अभी के समय ऐसा बदला कि शोयन मेडुसा से ज्यादा ताकतवर हो गया है और हाँ, शोयन मेडुसा को बचाया है। मेडुसा गुस्सा नहीं है, कहती है, तुम क्यों मुझे प्रोटेक्ट करोगे? मैं खुद स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि मैं उन सारी चीजों को प्रोटेक्ट कर सकूं जिन्हें मैं प्यार करती हूँ, जिन्हें मैं प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। मेडुसा की इन बातों को सुनकर शोयन को मेडुसा का पुराना रूप याद आ जाता है। पहली मुलाकात, फिर उन लोगों ने कैसे समय गुजारे थे, फिर यान अलायंस में हमारी क्वीन मेडुसा जो कि इतनी ज्यादा बोल्ड थी, शोयन की एब्सेंस में यान अलायंस को वो कितना ज्यादा बड़ा करती थी, सभी कुछ कितना अच्छा से कंट्रोल करती थी। शोयन भी मेडुसा की बात को सुनकर खुश था। जिसके बाद फिर कहता है, काफी रात हो गई है काइलिन, अब तुम्हें भी आराम करना चाहिए। कहते हुए फिर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर रुकता है और फिर कहता है, मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था काइलिन, ये स्पेशल लिक्विड है जिसको खुद टीचर ने रिफाइन करा है, तुम इससे शो को देना, इससे शो को उसके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। जिसके बाद शोयन चला जाता है और मेडुसा शो को देखने लगती है। पर फिर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा अजीब से जगह को दिखाया जाता है, बहुत ही ज्यादा बंजर, बड़े बड़े नुकीले पहाड़ों से भरी हुई। ये जगह इतनी ज्यादा बंजर थी कि इवन एक लिविंग थिंग बेरली इस जगह पर सरवाइव कर रहा था। इस जगह को हमें इसीलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि शोयन मास्टर याला और मेडुसा के साथ यहाँ पर आ चुका है। 3 दिन बीत चुके हैं। शोयन कहता है, आखिर वो ट्रेड फेयर इस तरह के अजीब से जगह पर क्यों ऑर्गेनाइज करा गया है? यहाँ पर तो दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तब मास्टर याला और शोयन से कहते हैं, शोयन थोड़ा ध्यान से देखो, सेंस करने की कोशिश करो तो तुम्हें पता चलेगा कि इस जगह पर बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा छुपे हुए हैं। शोयन अपनी आंखों को बंद करता है, सेंस करने की कोशिश करता है और फिर कहता है, हाँ ये जगह डेजर्ट की तरह लग रही है, पर इस जगह पर 100 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑराज मैं फील कर पा रहा हूँ। इन एनर्जीज में जो सबसे ज्यादा वीकेस्ट एनर्जी मुझे फील हुई वो एक 3 स्टार दाओजुन की एनर्जी थी। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितने ज्यादा पावरफुल लोग हैं। लेकिन तब लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, यहाँ पर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन
पर्सन्स हैं, तो क्या यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स इस बात की चिंता नहीं कर रहे हैं कि इतने सारे स्ट्रॉन्ग लोगों में से कोई ना कोई चालाकी दिखाने की कोशिश करेगा, आइटम्स को स्नैच करके भागने की कोशिश करेगा? येलो ये बात सुनकर मुस्कुराते हैं, कहते हैं जो स्पेशल ट्रेड फेयर है ये पूरे दौकी कॉन्टिनेंट के वन ऑफ द हाई एंड ट्रेड इवेंट में से एक है। ये बहुत ही ज्यादा सेफ है और इसके सेफ होने का कारण ऑर्गेनाइजर्स चूज करने के लिए इनका रूल्स है। जैसे कि इस बार ये जो स्पेशल ट्रेड फेयर है वो 3 सेट के द्वारा मेंटेन करा जा रहा है। ये लोग ये बात सुनकर हैरान थे, एक ट्रेड फेयर को 3 स्ट्रॉन्ग सेट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पर दोस्तों इस बात के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा लाता रहता हूँ। इसकी नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी जो कि मैं आपके लिए थोड़ी ही देर में इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो पर जमकर सपोर्ट दिखाना। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।